जब पांडवों ने महाभारत युद्ध के पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की और अंततः केदारनाथ मंदिर की स्थापना कर दी, तब उनके जीवन का अंतिम अध्याय शुरू हुआ। मंदिर स्थापना के बाद पांडवों को यह एहसास हुआ कि अब उनका पृथ्वी पर कोई कर्तव्य शेष नहीं है। उन्होंने राजपाट, धन दौलत और सारी जिम्मेदारियां त्यागने का निर्णय लिया। युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का राज्य अपने पौत्र परीक्षित को सौंप दिया। इसके बाद पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव और उनकी पत्नी द्रौपदी सब कुछ छोड़कर महाप्रस्थान यात्रा पर निकल पड़े। ये यात्रा स्वर्ग की ओर जाने की अंतिम यात्रा मानी जाती है। वे हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं की ओर बढ़ने लगे। रास्ता अत्यंत कठिन था, बर्फ से ढके पहाड़, तेज हवाएं और जानलेवा ठंड। फिर भी पांडव बिना रुके आगे बढ़ते रहे। यात्रा के दौरान सबसे पहले द्रौपदी गिर पड़ी। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, भैया द्रौपदी क्यों गिर गई? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, द्रौपदी अर्जुन से अधिक प्रेम करती थी, इसलिए वे इस यात्रा में आगे नहीं बढ़ सकीं। कुछ दूर आगे बढ़ने पर सहदेव गिर पड़े, फिर नकुल, फिर अर्जुन और अंत में भीम भी गिर गए। हर बार भीम पूछते और युधिष्ठिर उनके दोष बताते। किसी में घमंड था, किसी में अपने ज्ञान का अभिमान। अंत में केवल युधिष्ठिर ही बचे। उनके साथ एक कुत्ता भी चल रहा था, जो पूरी यात्रा में उनका साथ नहीं छोड़ता। जब युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार तक पहुंचे तो देवराज इंद्र अपने रथ के साथ उन्हें लेने आए। इंद्र ने कहा, आप इस रथ में बैठकर स्वर्ग चलिए। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे साथ यह कुत्ता भी है, इसे भी साथ ले चलिए। इंद्र ने मना कर दिया, स्वर्ग में कुत्तों का प्रवेश नहीं है। इस पर युधिष्ठिर बोले, जिसने पूरी यात्रा में मेरा साथ नहीं छोड़ा, मैं उसे त्याग कर स्वर्ग नहीं जाऊंगा। युधिष्ठिर की सच्ची निष्ठा और धर्म के प्रति अटूट आस्था को देखकर वह कुत्ता अचानक धर्मराज यमराज के रूप में प्रकट हो गया। यह युधिष्ठिर की परीक्षा थी। युधिष्ठिर इस परीक्षा में सफल हुए और उन्हें सशरीर स्वर्ग जाने का दुर्लभ वरदान मिला। इस प्रकार केदारनाथ मंदिर की स्थापना के बाद पांडवों ने संसार का त्याग कर धर्म, त्याग और सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन की अंतिम यात्रा पूरी की और स्वर्ग को प्राप्त हुए।